My dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi. Today my topic is class 6th subject है मैथ। इसमें हमें टॉपिक जो है वो है डेसिमल्स। हैं डेसिमल्स हम किसे कहते हैं? डेसिमल्स द डॉट रिप्रेजेंट अ डेसिमल पॉइंट। जैसे कि यहाँ है, इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने देखा एग्जांपल 7.50, ये पॉइंट जो है इसे हम डेसिमल कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं किसी और जगह 2.5, इट इज़ डेसिमल। ये पॉइंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल। अब है जैसे हंड्रेड्स, इस लेसन में हमें पढ़ना है हंड्रेड्स, टेंस, वनस और टेंथ्स। हाँ, यहाँ एक एग्जांपल मैंने दी है ताकि आपको समझ आए टेंथ्स किसे कहते हैं, वनस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, हंड्रेड्स किसे कहते हैं। रवीज पेंसिल लेंथ, रवि का पेंसिल जो है उसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 10 मिलीमीटर, हमें पता है, आपको पता है, मैंने पहले भी बोला कि 10 मिलीमीटर जो है वो कितनी किस के 1 सेंटीमीटर के बराबर है। जैसे 1000 ग्राम है 1 किलोग्राम के बराबर। इसी तरह 1 मिलीमीटर कितना हुआ? 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर और 1/10। इसे हम कहते हैं 1/10, यहाँ कहते हैं 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। रवीज पेंसिल कितना है फिर? 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, दैट इज 7 + 5 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर एंड 5, 7 सेंटीमीटर 5 टेंथ ऑफ ए सेंटीमीटर, 5 टेंथ, ये 5 जो है ये 5 टेंथ ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि इसका 10 का 5th पार्ट है, 5 टेंथ ऑफ द सेंटीमीटर। और यहाँ हम कहते हैं 1 ब्लॉक डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मीन्स ईच पार्ट इज 1 डिवाइड। अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में, तो उसको क्या किस तरह हम लिखेंगे? 1 डिवाइड बाई 10th, यहाँ कहेंगे 1/10 ऑफ ए यूनिट। इनको हम कहते हैं डेसिमल्स। या इसी तरह हम कह सकते हैं 2 पार्ट्स शो 2 tenths, 5 पार्ट्स शो 5 tenths एंड सो ऑन। इसी तरह 6 पार्ट्स शो 9 tenths। 10th विल बी रिकॉर्डेड, इस तरह हम लिखते हैं 1, तो 1/10 हो गया, ये 10th का एक हिस्सा। इसी तरह यहाँ है, जैसे मैंने देखा हंड्रेड्स, टेंस, वनस और टेंथ्स। टेंथ यहाँ है, फॉर एग्जांपल यहाँ है 538.1, 538.1, तो 5 है 100 के नीचे, तो इस ये जो 3 जो है ये टेंस के नीचे, क्योंकि पॉइंट्स के इसके बाद वनस टेंस, ये टेंस पर क्या है 3, वनस पर क्या है 8। पॉइंट जो इस तरह पॉइंट के दाएं साइड में होती, जो उनको टेंथ्स कहते हैं। अगर 2 होगा तो 1/10 हो गया, 1/10 के नीचे। अगर इसी तरह यहाँ है पॉइंट की इस साइड में 4, तो टेंथ्स के सामने नीचे क्या आएगा? 4। तो इसी तरह है 1.2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + 2 डिवाइड बाई 10th, ये क्या है? 2 पार्ट शो 2/10, 1 + 2/10 कहते हैं इस। अब हमें करनी है एक्सरसाइज 7.1। जैसे कि आपके बुक पर है, पेज नंबर है 166 पर, एक्सरसाइज 7.1। राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। यहाँ टेबल दिए हुए, आप देखो ए पार्ट जो है, देखो ये पहले ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह ये भी है 10 20 और 30। 10 कितनी बार है? 10 है 3 बार। ये 1 है, फिर ये 2 है, हाँ अलग अलग। इसी तरह बी पार्ट में है, यहाँ ग्रिड बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह इस साइड में है 1 2 3 4 5 7 8 9। यहाँ टेबल जो है इस साइड में 10, इस 10 10s आर 100, दो हंड्रेड्स में 1 है और टेन्स में 1 और 4 अलग अलग। तो इसको हमें लिखना है इस तरह टेबल में। हंड्रेड्स के नीचे क्या है? ए पार्ट में हंड्रेड्स में, या हंड्रेड्स में कोई नहीं है। टेन्स में कितने हैं? यहाँ 1 2 3, टेन्स के नीचे 3। वनस के नीचे कितने हैं? वनस में है 1। टेंथ्स क्या है? ये है ये टेंथ्स है। तो इस तरह मैंने, अगर 2 होगा तो 2 पार्ट शोज 2 tenths, तो टेंथ्स के नीचे क्या है? 2 डिवाइड बाई 10, या टेंथ्स के नीचे 2 है। इसी तरह दूसरे पार्ट में हंड्रेड्स के नीचे क्या है? एक 100 ग्रिड बना हुआ है, 10 × 10 इज 100, 100। और हाँ, टेंस के नीचे है 1, और वनस के नीचे कोई नहीं, और टेंथ्स के नीचे 4 है। इस तरह हम टेबल बना सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। इसी तरह इसको भी क्या लिखना है, इनको प्लेस वैल्यू टेबल में। जैसे यहाँ है 19.4, 0.3, सी पार्ट है 10.6, डी पार्ट है 205.9। अब इनको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। प्लेस वैल्यू टेबल में हम लेते हैं हंड्रेड्स, टेनस, वनस और टेंथस। जैसे कि अभी मैंने बोला आपको कि टेंथस किसे कहते हैं, वनस किसे कहते हैं, टेनस किसे के, हंड्रेड्स। यहाँ आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह होता है नंबर 3, 4, 5 और 6 है ना। तो वनस के कौन सा है, ये वनस है पहला पार्ट। वनस मीनस एक। ये टेनस, टेनस पर क्या है, इसको हम टेनस, टेनस पर क्या है 5। तो टेनस के नीचे है 5 और इससे वनस पर एक है, तो यहाँ हो गया 5 0 50। टेनस मीनस 2 नंबर, टेनस मीनस। इसके बाद है हंड्रेड्स, हंड्रेड मीनस 100। हाँ, तो 100 के नीचे क्या है, तो 4, फिर और कितने जीरो आएंगे 400। इसी तरह फिर है थाउजेंड्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, अभी हम हंड्रेड्स तक ही पढ़ते हैं। तो इस दैट मीन्स अगर हम ये 100 तक देखें तो ये है 450 और वनस के नीचे क्या है 6, 450 वनस मीनस एक, 0 to 9, जिससे वनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वनस के नीचे एक नंबर है। टेनस के, टेनस मीनस 1 0 10 या 1 1 11, ये टेनस आते हैं अप टू 99। इन सब नंबरों को हम क्या कहते हैं, टेनस। जैसे यहाँ टेनस पर क्या है 5 और 0 हो गए 50, वनस पर 6, 50 प्लस 6 प्लस 100, 100 मीनस 3 नंबर, 400 के नीचे क्या है 4 और 2 0 को 456। हाँ, इसी तरह यहाँ प्लेस वैल्यू टेबल में हमें लिखना है। तो यहाँ पहला है 19.6, तो हंड्रेड्स या नहीं, हमें पॉइंट इस साइड में देना। वनस, वनस पर है 9, टेनस पर है 1, टेनस पर है 100, यहाँ है ही नहीं, तो टेनस पर है 1 या वनस पर है 9, टेंथस पर है 4, 4 टेंथ। इसी तरह बी पार्ट है 0.3, तो यहाँ वनस पर भी कुछ नहीं है, हंड्रेड्स पर भी कुछ नहीं है, टेनस पर भी कोई नंबर नहीं है, वनस पर भी कोई नंबर, टेंथस पर है क्या 3 टेंथस। हाँ 3। तो इसी सी पार्ट है 10.6, यहाँ भी 100 पर कुछ नहीं है, टेनस पर है 1, वनस पर है 0 और टेंथस पर है 6। इसी तरह सी पार्ट है 205.9, तो 100 पर क्या है 2, टेनस पर है 0, वनस पर है 5, टेंथस में है 9। ये है इसका प्लेस वैल्यू टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको हमें डेसिमल में लिखना है। जैसे ए पार्ट है 7 टेंथ्स, ये लिखा हुआ है 7, इसको हमने डेसिमल बनाना है। 7 टेंथ्स दैट मीन्स 7 अपॉन 10, 7 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.7। इस तरह का अगर हमें 10 से करना है डिवाइड, हमें किससे 7, इस तरह आप भी कर सकते हैं आप। 10, ये तो 10 बड़ा है, 7 है 0, ये छोटा, तो पहले हम 0 से करेंगे। 10 0s आर 0, 7 में से 0 घटाएंगे वहाँ 7। अब यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ क्या आएगा 0, पॉइंट के बदले यहाँ नीचे क्या आता है 0। अब बन गया 70। अब करेंगे 10 7s आर 70, हो गया ना इक्वल। तो यहाँ क्या निकला हमें 0.7। तो 10 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.7। इसी तरह दूसरा पार्ट है 2 टेनस एंड 9 टेंथस। तो यहाँ टेनस पर क्या है 2, 2 टेनस को टेनस पर है, टेनस जो है 2 बार है, 10 10 कितने बार 2 बार, तो डेट मीन्स 20 प्लस एंड 9 टेंथस, 9 टेंथस मीन 9 डिवाइड बाई 10, 20 प्लस 9 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल 20.9। इसी तरह है 14.6, ये सीधा लिखा हुआ है 14.6। हाँ, अब डी पार्ट है 102 वनस, दैट इज 102 वनस, 2 वनस, टेनस पर कुछ नहीं है, तो 102.0। एक और ई पार्ट है 600.8, 600 पॉइंट, इसको हम डेसिमल कहते हैं 8। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको हमें क्या लिखना है डेसिमल्स में। जैसे ए पार्ट है 5 डिवाइड बाई 10, हाँ, तो 10, तो वहाँ क्या आएगा 0.5। जैसे अभी मैंने दिखाया इस तरह 10 से करना है डिवाइड किसको 5 को, तो 10 बड़ा है 5 छोटा है, तो 0 से करेंगे। 10 0s आर 0, तो 5 में से 0 घटाएंगे आएगा 5, यहाँ आएगा ऊपर पॉइंट डेसिमल, यहाँ आएगा 0, ये बन गया 50, 10 5s आर 50। तो इस तरह बन गया, ये इक्वल हो गया।
तो यहाँ क्या आया 0.5। तो 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5। बी पार्ट है 3 + 7 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3.7। इसी तरह है सी पार्ट 200 + 60 + 5 + 1 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 265 + 1। इसी तरह है एक और पार्ट 36 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3.6। एक और तरीका भी अगर इस तरह होगा, ये क्या है 36 डिवाइड बाई 10, तो 0 के जो डिनोमिनेटर में पहले क्या है वहाँ यहाँ 10 है, तो 0 के बदले हम 6 लिखेंगे 6, 1 के बदले हम पॉइंट लिखेंगे पॉइंट, 3 तो 3 के बदले कुछ नहीं है तो यहाँ 3.6। इस तरह भी कर सकते हैं। अब ई पार्ट है 70 + 8 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 70.8। एफ पार्ट है 88 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 8.8। और एक पार्ट है 4/2/10 दैट इज इक्वल टू 4 + 2 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 4.2। एक और पार्ट है 3 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करना है 3 को, तो 3 मीनस 3 का निस्फ 1.5। एक और पार्ट है 2 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 0.4। जैसे यहाँ करेंगे हम किससे 5 से हमें डिवाइड करना है 2 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 को। 5 बड़ा है 2 छोटा है, 5 0s are 0, यहाँ पॉइंट आएगा 2 से 0 घटाएंगे 2, यहाँ आएगा 0 पॉइंट के बदले, तो 5 4s are 20 दैट इज इक्वल टू 0.4। इसी तरह है एक और पार्ट 12 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल 2.4। एक और पार्ट है 3 + 3 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल 3 + 3 डिवाइड दैट इज इक्वल टू 3 + 0.6 दैट इज इक्वल 3.6। एक और पार्ट है 4/2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 + 0.5 दैट इज इक्वल टू 4.5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। इनको हमें क्या बनाना है फ्रैक्शंस। रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन बनाने के बाद जो फ्रैक्शन निकलेगा उसे रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म बनानी है। जैसे सबसे छोटा फॉर्म छोटे, जैसे अगर इस तरह होगा फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 20 डिवाइड बाई 10 10 1s are 10 10 2s are 20, तो 2 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल 2 इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इस तरह यहाँ पर ए पार्ट है क्या है ये 0.6 दैट इज इक्वल टू, इसका फ्रैक्शन जो है 6 डिवाइड बाई 10। अब लोएस्ट फॉर्म बनानी से, तो 2 3s are 6 2 5s are 10 दैट इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 5। इस तरह एक और पार्ट है 2.5 दैट इज इक्वल 25 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10 इसकी लोएस्ट फॉर्म। एक और पार्ट है 1.0 दैट इज इक्वल टू 1। एक और पार्ट है 3.8 दैट इज इक्वल 38 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल 19 डिवाइड बाई 5 लोएस्ट फॉर्म। अब एक और है 13.7 दैट इज इक्वल 137 डिवाइड बाई 10। ये 10 कैसा है पॉइंट, यहाँ डेसिमल जो है पॉइंट, इसके बदले 1 देना, न्यूमिनेटर में है ये तीनों को पॉइंट ख़त्म करना है, हमें डेसिमल ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे सीधा 137 डिवाइड बाई। अब पॉइंट है यहाँ, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के इस साइड राइट साइड में कितने नंबर्स है, एक ही नंबर है वो 7, तो 1 0 आएगा। इसी तरह करना ही है। अब दूसरा है यहाँ 21.2, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। 21.2 है अगर, तो पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, हम लिखेंगे 212 डिवाइड बाई, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के इस साइड में कितने नंबर है, एक ही, तो 212 डिवाइड बाई 10 212 डिवाइड बाई 10 लोएस्ट फॉर्म इसकी है 106 डिवाइड बाई 5। अब एक और पार्ट है 6.4, इसको भी पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यह आएगा 64 डिवाइड बाई, ये पॉइंट के बदले 1, नंबर कितने हैं पॉइंट के इस साइड राइट साइड में, एक ही, तो 64 डिवाइड बाई 10 दैट इसकी लोएस्ट फॉर्म है 32 डिवाइड बाई 5। ये थे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू, फी अमानिल्लाह।